हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कृष्णा स्टडी पॉइंट पर। और आज हम बात करेंगे सीटेट यूपीटेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लेकर के। बहुत दिनों से एक बेसिक मैथ की सीरीज़ हम चला रहे हैं, काफ़ी पॉइंट्स उसमें कवर भी किए हैं। अब आपको जब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं तो अब क्यों ना क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। और क्योंकि 31 जनवरी को आप लोगों का सीटेट एग्ज़ाम भी है, उसके बाद में यूपीटेट का एग्ज़ाम भी होना है, तो उसी क्रम में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को केवल और केवल मैथमेटिक्स के पार्ट हम कराएंगे इसमें। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ अप्रोचेस क्या क्या होनी चाहिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये भी हम बताएंगे। और साथ ही साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ अनसॉल्व पेपर के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी में से क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्वेश्चंस का जो नेचर है वो बिल्कुल जेन्युइन रखा गया है। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर तरह तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनका लेवल टीजीटी मैथमेटिक्स लेवल का रख देते हैं उसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। वहाँ केवल आपका मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के प्रति, उस विषय के प्रति आपकी क्या अप्रोच है, केवल वो जानकारी ली जाती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक बार पुनः जो भी चैनल पर नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि नई वीडियोस आपको टाइम से मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। ए तथा बी की आय का अनुपात 8:9 है। यदि ए की आय में, ये आय है, यहाँ पर गलत हो गया है, आय में 50% की वृद्धि हो जाए तथा बी की आय में 25% की कमी हो जाए तो इनकी नई जो इनकम होता है उसका अनुपात 16:9 हो जाता है। ए की आय कितनी है? कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में ज़्यादातर कैंडिडेट टाइम लगाते हैं, तो उसके बजाय आप लोग हिट एंड स्ट्राइक मेथड का इसमें इस्तेमाल करें। आपको पता है कि इनकम दे रखी है 8:9 के रेशियो में, यानी कि अगर हम बात करें तो ए के पास 8x उसकी इनकम हो गई है, बी के पास जो है वो 9x उसकी इनकम हो गई है। अब ए की आय में 50% और इसका प्लस करेंगे तो प्लस 4x और हो जाएगा उसका 50%, यानी कि 12x उसकी इनकम हो जाएगी। और 25% कमी हो जाए नई, इसमें 9x का 50% अगर आप कम करेंगे तो इसका 9x का जो 50% होगा, क्योंकि इसका आधा जो है 4.5 और उससे भी आधा जो है 4.5/2x, ये इसमें से कम कर देंगे आप, तो ये आपका आएगा 13.5/2x। ठीक है। अब ये जो नया रेशियो है उन्होंने कहा है कि 16:9 हो जाता है, तो ए की इनकम कितनी होगी? तो ये जो 12x अनुपात 13.5/2x का जो अनुपात है वो 16:9 के बराबर है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और उस x की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे तो तुरंत ही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस 2 को यहाँ से ठीक करना चाहूँ तो इस रेशियो को हम कह सकते हैं 24 और रेशियो 13.5, और किसके बराबर है वो 16:9 के बराबर है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसके आधार पर आपको आंसर मिल जाएगा। 28,500 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, केवल अप्रोच हमको देखनी होती है। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर किए गए खर्चे का अनुपात 12:17:3 है। इनके मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% वृद्धि होने पर परिवार के इन 3 मदों पर खर्च में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। यानी कुल मिलाकर के जब खर्चा अलग अलग बढ़ गया है तो पूरे खर्च में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को मान लेंगे। हमको दे रखा है चावल दे रखा है, चावल के साथ साथ दे रखा है आपको मछली दे रखा है, मछली के साथ साथ आपको तेल दे रखा है। ठीक है, 3 मद आपको दे रखी हैं और इनका जो अनुपात है वो है 12:17:3। थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं हम कि क्योंकि प्रतिशत की बात की जा रही है तो 100 का आधार मान लेते हैं हम, जल्दी से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 1200 चावल का जो खर्च है वो हमारा 1200 रुपये का है, मछली का जो खर्च है वो आपका 1700 रुपये का है, और जो तेल का खर्च हो रहा है वो 300 रुपये खर्च हो रहा है।
ठीक है, 12, 17, 3 ये आपका रेशियो था, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। किसी एक कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अनुपात में, अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं आता है। आप अनुपात की वीडियोज़ भी देख सकते हैं बेसिक मैथ की सीरीज में। अब उन्होंने क्या कहा है कि 20% वृद्धि हो गई है चावल में, तो ये जो 1200 है इसका 20% और आप इसमें बढ़ा दीजिए, यानी 100 पर 20 रुपये अगर बढ़ जाएगा तो 1200 पर 240 रुपये और बढ़ जाएगा, तो ये 1440 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगर 30% इसमें हमको बढ़ाना है तो 100 पर 30 रुपये का मतलब 1700 रुपये पर 510 रुपये और बढ़ जाएगा, तो इसमें आप प्लस करेंगे आप 510 रुपये, तो ये आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी अब 2210 रुपये। इसमें हमने कितना बढ़ाया था, 240 रुपये। ठीक है, अब इसी तरीके से 300 का 30% चाहिए आपको, तो 300 का 30% जो होगा वो 90 रुपीज़ हो जाएगा, और उसमें 390 रुपीज़ ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि पहले रुपए कितने खर्च हो रहे थे, अगर इन सबको प्लस किया जाए तो ये 2000, 3000, 3200 रुपये पहले खर्च हो रहे थे, और अब जो रुपए खर्च हो रहे हैं उनको अगर प्लस करें तीनों को फिर से, तो आप देख सकते हैं कि ये 0 इधर आ ही गया आपका, 9 और 1 10 और 4 14 का 0 4 4 और 2 6 और 4 10 और 2 और 1 3 और 1 4, 4040 रुपये। ठीक है, 4040 रुपये अब खर्च हो रहा है, पहले हो रहा था 3200 रुपये। तो कितना जो है वृद्धि हो गई है ये आपको निकालना है। तो आधार हो गया आपका 3200, 8040 रुपये आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, ये वृद्धि हुई है। प्रतिशत बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 3200, इससे ही आपका कट गया। ठीक है, आप 4 से इसको कट कर लीजिए, 4 8 32 और 4 से ये 2 0 1 0, 4 से या 2 से ही फिर से कट कर लीजिए, 2 4 जा और ये 1 0 और 0 5। ठीक है, तो 1005 डिवाइडेड बाई 4, जिसको आप और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं इसमें से, या बाई डिवाइडेड बाई 8 में ही आपके पास आंसर दे रखे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 28 के आसपास आएगा। तो 28 होल 1/8 ये आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम केवल अप्रोच के आसपास काम करेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 छात्रों की आयु का अनुपात दे रखा है आपको 3:2, तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक जो छात्र है वो दूसरे छात्र से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी है ये आपको पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसको करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो एक जनरल जो मेथड है, सामान्य जो मेथड है वो ये है कि मान लीजिए ए बच्चा जो है वो बड़ा है, उसकी उम्र हो गई 3x, और जो बी है वो उसकी उम्र हो गई 2x, तभी उनकी उम्र का जो अनुपात होगा वो 3:2 आएगा। उसके लिए आपने x ले लिया है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, यानी 3x माइनस के 2x इक्वल्स टू 5। अंतर जो है उनकी उम्र में 5 वर्ष बड़ा होने की है, तो x की वैल्यू 5 आ गई है, और छोटे बच्चे की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ x की वैल्यू 2x रखेंगे तो 2 × 5 10 वर्ष हो जाएगा, 10 वर्ष हो गए। अब ओरल भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इतना काम करने की आपको आवश्यकता ही नहीं थी। आप खुद यहाँ से देख सकते थे कि 3:2 का मतलब 1 का अंतर है, और एक जो अंतर है वो कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। यानी यहाँ पर 1 वर्ष का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 5 वर्ष के बराबर है। तो इसका जो 2 वर्ष है जो उम्र छोटे वाले बच्चे की, तो इसका मतलब 1 वर्ष का मतलब 5 से था, 1 का अंतर 5 के बराबर था, तो 2 का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। सीधा सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:8 है, यानी कि एक बच्ची है आपकी स्मिता और दूसरी बच्ची है आपकी कविता। इन दोनों का जो आयु का अनुपात है वो 4x और 8x इस तरह से दे रखा है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः इतना हो जाता है 5:9, यानी कि 4x + 5 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, और 8x + 5 इन दोनों का जो अब अनुपात है वो नया अनुपात हो गया 5/9। कविता की वर्तमान आयु चाहिए बस, तो इनका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं। तो 9 चौक 36, x + 9 पंजे 45 बराबर 40x + 25। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4x = 20, x की वैल्यू आ गई 5
और x की वैल्यू 5 को आप कहाँ पुट कर देंगे, जिसकी भी वैल्यू पूछी है। तो कविता की उम्र पूछी है तो 8 5 जा 40 वर्ष, 40 वर्ष जो है उसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 4:5 के अनुपात हैं। अगर बॉयज़ की बात करें तो वो 4x हैं, गर्ल्स की अगर हम बात करें तो वो 5x हैं। 100 लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो गया। 5x में से 100 लड़कियां चली गई हैं, ठीक है। तो बचे जो लड़के हैं वो लड़के कितने थे, 4x थे। वो 4x ज्यों के त्यों रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। और अब जो अनुपात है मैंने लड़कियों को ऊपर लिखा है, ठीक है, तो 7/6 है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अभी भी कर दीजिए। तो ये 6 पंजे 30x माइनस के 600 बराबर हो गया 7 चौक 28x, ठीक है। यानी 2x इक्वल्स टू आ गया 600, यानी x की वैल्यू आपके पास आ गई 300। x की वैल्यू आपके पास है, किसी भी जगह लगा दीजिए। गर्ल्स चाहिए तो गर्ल्स निकाल लीजिए और अगर बॉयज़ चाहिए तो बॉयज़ निकाल लीजिए। x की वैल्यू को 300 पुट करके ये आप अपने आप करिए। इसके बाद एक कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। यदि 4 और लड़कियां कक्षा में प्रवेश पा लें तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, ये बस बात पता करनी है। एक क्लास में आपके पास जो टोटल बच्चे हैं वो हैं 66, टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास 66, जिसमें लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। 20% अधिक है लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले, ठीक है। यानी इसको अगर हम जनरल मेथड से करें, डायरेक्ट ट्रिक मेथड से अगर करें तो मान लिया अगर हमने 100 लड़के हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लिया है हमने कि 100 लड़के हैं क्लास में तो उनसे 20% अधिक हैं लड़कियां, यानी 120 लड़कियां हैं, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा इसका, ये टोटल बैठेगा आपका 220, यानी कि जब कुल छात्र 220 हैं और सवाल के अनुसार कुल छात्र कितने हैं 66, तो 220 के मुकाबले कितने हैं 66। तो इसको अगर कट करेंगे तो 22 दहाई 210, 22 से 3 बार कट जाएगा, यानी 10 छात्रों की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर है। प्रश्न के 3 छात्रों के हिसाब से 10 छात्रों के बराबर की वैल्यू है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे 3 के हिसाब से तो 3 दहाई 30 हो गया। तो 30 जो छात्र हैं वो तो आपके पास हो गए हैं लड़के, और शेष जो 36 बचे हैं वो कितने हैं, वो हैं आपकी लड़कियां हैं। आप खुद भी चेक करके देख लीजिए, ये जो 6 लड़कियां इसमें अधिक हैं यही 20% तो अधिक हैं। 30 का 20% आप देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 ही तो निकल के आएगा। इसका मतलब 6 लड़कियां जो ज़्यादा हैं वो 20 अधिक हैं। अब उन्होंने सिर्फ सिंपल सी बात आपसे पूछी है, क्या पूछी है कि 4 लड़कियां और कक्षा में प्रवेश पा लें तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, अब 40 हो गई हैं लड़कियां, ठीक है। और लड़के कितने थे, 30 थे। और इनके बीच में क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात। ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं, 0 से 0 कट गया तो 3:4 इज द करेक्ट आंसर। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा अगर जो तरीका रहता है हमारे पास, तो दूसरा तरीका इनको x मान के ही हम करते, हम ये मान करके चलते कि जो क्लास में जो लड़कियों की संख्या है या लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या x है। अब इसका 20% अधिक यानी कि 20x/100, यानी कि x/5 और प्लस कर दीजिए x में, तो 5 1 जा 5 एंड 6, यानी कि 6x/5 कौन है, लड़कियां हैं। अगर x लड़के हैं तो 6x/5 कौन है, उसमें लड़कियां हैं। और इनको आप प्लस कर लीजिए, x + 6x/5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 66 होनी चाहिए। और फिर यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो 11x/5 की वैल्यू आ जाएगी 66, 11 से कट जाएगा तो 6 पंजे 30, x की वैल्यू 30 आ जाएगी, यानी 30 लड़के हो गए। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जैसे चाहें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। एक क्लास में 32 लड़कियां हैं, यानी 32 हैं गर्ल्स। लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 है, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो रेशियो दे रखा है वो 16:9 दे रखा है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं ये आपको पता करना है। 32 उसमें लड़कियां हैं, 16 के बराबर 32 लड़कियां हैं, ठीक है। यानी यूँ कह सकते हैं कि 16x = 32 है। तो 16x का मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब लड़के कितने हैं, बॉय कितने हैं, उसमें 9x हैं,
9x का मतलब 9 × 2 यानी 18 हो गए, ठीक है। अब गर्ल्स कितनी थी 32, बॉयज़ कितने निकल के आए 18, टोटल कितने हो गए 50, टोटल हो गए 15। आपसे पूछा है गर्ल्स का परसेंटेज, निकाल लीजिए। गर्ल्स का परसेंटेज यानी 32 इंटू परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कितने थे 50। तो 50 दूनी 100, 64% जो है उसमें कौन है, लड़कियां हैं। तो 64 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। एक बार जब नए हैं चैनल पर तो शुरुआत में हो सकता है चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। ए तथा बी की आय का अनुपात 8:9 है। ए के पास 8x कमाई हो रही है, बी के जो रुपए हैं वो 9x हैं। ए की आयु में 50% वृद्धि हो जाए और बी की आयु में 25% कमी आ जाए। ये वही क्वेश्चन वापस से आ गया है, शायद पहले वाला ही, ठीक है। हमने पहले भी कराया था, इसको आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं, 100 मानकर भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके की चीज़ आ रही हो तो आप इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो देखिए 100 के हिसाब से कर लेते हैं। मैं x को ना मान करके इसको 100 के हिसाब से मान लेता हूँ, यानी 800 हमने मान लिया है और इधर जो है 900 हमने उसको मान लिया है। अब जो न्यू अगर बात करें इनकम की तो 50% की वृद्धि हो गई है। 50% का मतलब इसका 400 प्लस करेंगे यानी कि 1200 हो जाएगा। और 900 की अगर हम बात करेंगे तो उसका 25% की कमी हो रही है। तो 900 का 25% हम निकालना चाहेंगे तो 100 का जो 25% होता है वो कितना होता है 25 होता है। तो 225 की इसमें कमी हो गई। 225 की कमी आप करेंगे तो ये आपका आएगा 675 रुपये, ठीक है। तो अब इनकी जो नई आय है उसका अनुपात 16:9 हो जाता है, यानी अब 1200:675 जो है वो बराबर है किसके 16x/9x के, या यूं कह लीजिए कि 16 और 9 25x जो है वो बराबर है 1200 + 675 के 1875 रुपये के। यहाँ से 25 से इसको कर लीजिए डिवाइड, तो ये आपका आ जाएगा 25 6 जा चला जाएगा ये। और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। मुझे थोड़े से मल्टीप्लाई डिवाइड कम आते हैं, आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो हो सकता है शायद इसमें से कोई आंसर भी ना आ रहा हो फिर, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिएगा और फिर उसमें a में आप उस x की वैल्यू को निकाल करके लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है आपका, 117 रुपये को PQR में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। त्रुटि बस इसे 2:3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट दिया गया है। इससे किसको लाभ मिला? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले तो ये जो रेशियो आपको दे रखे हैं 1/2, 1/3, 1/4, इसको आप पहले ठीक कर लीजिए। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, तो 6:4:3, यानी ये रेशियो था किसका P, Q और R का। इस हिसाब से रेशियो में पैसे मिलने थे। यानी अगर हम बात करें तो 6 और 4 10 और 3 13, यानी 13x बराबर 117 रुपये, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आ गई 13 × 117 9, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 9। यानी अगर हम बात करें तो 9 छक्के 54 रुपये P को मिलने थे, 9 चौक 36 रुपये Q को मिलने थे और 9 तिया 27 रुपये R को मिलने थे। अगर इस रूप में बांटना था, हुआ क्या है, हमने बांट दिए हैं इसको 2:3:4 के रेशियो में। यानी P/Q/R को 2:3:4 में बांट दिया है। तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी 9x बराबर 117 के रूप में हमने बांट दिए हैं। तो 9x के हिसाब से देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 13। अब 13 के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रुपए हो गए P के पास 26 रुपये, Q के पास हो गए 39 रुपये और R के पास हो गए 52 रुपीज़, ठीक है। तो इससे किसको लाभ मिला है ये देखना है। पहले P को 54 रुपये मिल रहे थे और अब P को 26 रुपये मिल रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। Q को पहले 36 रुपये मिल रहे थे, अब उसको 39 रुपये मिल रहे हैं, इसको लाभ हो रहा है। R को पहले 27 रुपीज़ मिल रहे थे और अब R को 52 रुपीज़ मिल रहे हैं, इसका मतलब R को भी लाभ हो रहा है। तो Q तथा R दोनों को इस बात से लाभ हो गया, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं।
ये देखिए, ये अभी वाला क्वेश्चन ही है 32, 18, 50 वाला। अब उसको भी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, आप लोग करके देखिएगा, जब नहीं हो तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट में वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार से आगे की वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही छात्रों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।